वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। जीएसटी पे क्लास आप लोग कर रहे हैं जो कोविड-19 के ब्रेक के बाद है। तो प्रीवियस क्लास हुआ था उस पर कवर अप करने की कोशिश थी कि टर्मिनोलॉजीज आपको लगभग समझ में आ जाएं। यहाँ पर उसी के ही आगे बात करते हैं जहाँ पर कल क्लास मैंने ओवर करी थी। टैक्सेस के ऊपर बात हुई थी और जो रेट है इस टैक्स का, उस रेट पे कुछ स्पेसिफिक रेट्स आपको बताए थे। उन्हीं पर ही आगे आप देखेंगे कि बोर्ड के ऊपर कुछ रेट यहां पर मेंशन है। 0%, 0.25%, 1%, 3%, 5%, 6%, 12%, 18% एंड 28%। तो मोस्टली अगर हम इनको काउंटिंग करें तो काउंटिंग करने पर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे? 9 टाइप ऑफ टैक्सेस, टैक्स रेट, 9 टाइप ऑफ टैक्स रेट। मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है, मगर ये आंसर आपका ऑब्जेक्टिव और बाकी चीजों के लिए नहीं होगा। जनरली जिनको यूज किया जाता है हम उन्हीं की बात करते हैं। तो 9 तो ये ओवरऑल है जिनका यूज किया जा रहा है। जब कंप्यूटेशन करेंगे, लेवी करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो रेट नॉर्मल जो यूज होते हैं उनकी बात होती है। थ्योरी में आप इन पॉइंट्स को लिखते हैं। इनका डिवीजन कल की क्लास में मैंने बताया था। कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कल की क्लास में रहा हो? यस सर, मैं था कल। अच्छा, वेरी गुड। यस। चलिए, आपने बोल करके इज्जत बचा ली आप दोनों लोगों ने। यहाँ पे सबसे लास्ट जो एंड है वो हाईएस्ट रेट की अगर बात करी जाए तो वो 28 है। इसको हम बोलते हैं हाईएस्ट। ये इंडिया में हाईएस्ट चार्ज होता है। कल आपको मैंने हाईएस्ट का रीजन बताया था और यहाँ लोएस्ट का भी रीजन बताया था कि क्यों जीरो रखा गया है। हाईएस्ट का बस एक आइडिया आप बता दें तो मैं आपको उसके आगे लेकर चलूं। कुछ आइडिया का दिमाग में हो कि हाईएस्ट टैक्स रेट सर गवर्नमेंट ने? हाईएस्ट लग्जरी गुड्स पे लगता है। दो बातें बताई थी, एक आंसर आ गया लग्जरी गुड्स। एलजी कर देता हूं, और वेरी सर एक गुड। टोबैको पे सर। हाँ, ये जो डेंजरस गुड्स होते हैं, लाइफ के लिए थ्रेटनिंग गुड्स होते हैं, उनके लिए टोबैको, उसका एक एग्जाम्पल लिया था हम लोगों ने। टोबैको ये एक हम लोगों ने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया ताकि याद रहे, जैसा आप लोगों को याद रहा। अब यहां से लेकर के जो 7 पॉइंट्स दे रखे हैं हमारे पास, इनके ऊपर इंडिविजुअली बात करेंगे, प्लस हाईएस्ट और लोवेस्ट की भी बात करी जाएगी कि क्या कंटेंट थ्योरेटिकल फॉर्म में दे रखे। एक स्टूडेंट है, उसको जरा एडमिट कर लिया जाए। यहां पर जो मेन यूज होते हैं उनको मैं सर्किल कर दे रहा हूं। 18%, ये इंपॉर्टेंट है। अभी बात होगी कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है क्यों, बताता हूं। 12, 5, इसी वजह से जब टैक्स सिस्टम की बात होती है तो उस टैक्स रेट में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं तो आंसर में ये दिया होता है 4। तो 4 टाइप ऑफ टैक्सेस वो यूज होते हैं। उसका स्पेसिफिक वर्ड भी बताऊंगा कि क्यों यहां पर 4 की बात की जा रही है। अगर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनेगा तो मेजर जो नॉर्मल गुड्स के ऊपर रेट चार्ज हो रहे हैं वो आपके 4% के लिए हो रहे हैं। देन इसमें से एक पॉइंट ले रहे हैं 1% और एक पॉइंट ले रहे हैं हम लोग 6%। इन दोनों को सेपरेटली कर रहा हूं। ये दोनों ही कंपोजिशन स्कीम के अंतर में यूज किए जाते हैं। क्या है ये आगे चल के चैप्टर आप पढ़ेंगे, मगर मोस्टली 0% से लेकर के 28% तक का आज हम लोग का टॉपिक है। जो रेट ऑफ टैक्सेस हैं इनको पता करना। बताइए किसी को इसमें कुछ पूछना हो तो, कोई डाउट हो किसी स्टूडेंट को? नो सर। विजन तो ये आपका क्लियर हो गया होगा कि 0%,
ये गवर्नमेंट की तरफ से चार्ज किया जा रहा है, गवर्नमेंट की इनकम होती है, गवर्नमेंट गरीबों को थोड़ा भला करती है। तो जो गुड्स नॉर्मल पब्लिक के लिए, गरीब के लिए, अपना विजन याद रखिएगा कि ये कैसे कैसे बढ़ रहा है, ये किस तरीके से इंक्रीज करेगा, इसको आपको याद रखना है। जिस तरह से इनकम पब्लिक की इंक्रीज होगी, यहां पर उन आइटम्स को रखा जा रहा है जो पुअर पीपल हैं या फिर रेगुलर यूज की चीजें हैं, जिनके लिए गवर्नमेंट पब्लिक की हेल्प करना चाहती है। उनको गवर्नमेंट ने कहा ठीक है हम आपसे टैक्स नहीं चार्ज करते। मगर बेटा अगर हम इसको इस तरीके से कर्व के थ्रू देखें, ऐसे इस तरह से अगर हम लोग यहां पर देखें और अगर हम इनकम की बात करें तो यहां पर देखिए इनकम अगर ऐसे इंक्रीज होती जा रही है, इनकम ग्रुप की बात हो रही है, अगर ये इंक्रीज होती जा रही है तो जो टैक्स रेट है वो भी उसी के अकॉर्डिंग ही इंक्रीज होता जा रहा है। यहां पर हम आते हैं 28% के लिए, तो 28% देखो क्लियर कट ये शो कर रहा है कि यहां पर इनकम ज्यादा है, इनकम टैक्स नहीं है मगर ये गुड्स के प्राइस हैं और ये यूज है, कौन सा इनकम ग्रुप इसको यूज कर रहा है उसकी बात हो रही है। यहां पर देखिए कि इनकम ग्रुप जो है वो ज्यादा वालों का है इसलिए हाईएस्ट है। जैसे जैसे ये कम होता गया, जब जीरो पर आ गया तो टैक्स रेट भी जीरो हो गया। ये टैक्स रेट जीएसटी के ऊपर बात कर रहे हैं, जीएसटी टैक्स रेट। विजन क्लियर? Yes, sir. ओके। Yes. अब इनके ऊपर थोड़ा सा डेप्थ में बात करते हैं। स्क्रीन पर आपको देखिए दिखाई दे रहे होंगे। यस सर, दिख रहे हैं। सबसे पहले नंबर 1 जो स्टार्ट करना है वो हम आते हैं जीरो के ऊपर। मैंने आपको इसका जीरो का एक हिंट दिया था, अभी अभी हिंदी में लिखा था, गवर्नमेंट का विजन हेल्प करने का। इंग्लिश में भी उसको लिखा था पुअर, और अगर टेक्निकल टर्म, इकोनॉमिकल टर्म में बात करें तो लो इनकम ग्रुप, जिस गुड्स को यूज करते हैं उनकी बात हो जाए तो अगर मैं आपसे कहूं फॉर्च्यूनर कार, तो क्या वो इस ग्रुप में आ रही है? No, sir. नो सर। तो अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है, देखिए विजन और कॉन्सेप्ट समझना इसीलिए जरूरी है कि आपसे एग्जामिनेशन में कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं हो। जैसे ही फॉर्च्यूनर अगर आ गया तो आपको पता है कि नहीं भैया ये इट इज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ लो इनकम ग्रुप और वेरी लो इनकम ग्रुप या गरीब या पुअर, इस कैटेगरी में नहीं आते। सेकंड थिंग, दो बातें हैं। एक बात तो ये हो गई जिसमें गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। दूसरी बात फिर सर क्या हो सकती है, जो हमारे लिए एसेंशियल कंटेंट्स हैं, रोजमर्रा के लिए लाइफ को जिंदा रखने के लिए बहुत ही जरूरत है जिन गुड्स की, उनको भी जीरो कैटेगरी में रखा गया। एग्जाम्प्टेड नहीं है, ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला एग्जाम्प्टेड नहीं है, 0% है। कल मैंने एग्जाम्प्टेड और 0% के बीच में डिफरेंस बताया था। आगे आते हैं 0% पे क्या लिखा हुआ है। इन दिस कैटेगरी दोज गुड्स एंड सर्विसेज हैज बीन प्लेस्ड which fall under the category of highly essential goods, जिंदा रहने के लिए जिनकी जरूरत है, highly essential goods. The rate of tax on these items has been reduced to 0% so that the tax do not have the adverse effect on the society and the value of essential commodities that does not increase. अभी अभी आपने कोरोना पीरियड देखा है, कोविड-19 है और बीच बीच में गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेरेशन भी थी, कुछ चीजों पे टैक्स रिड्यूस हो रहा है और कुछ पे टैक्स छोड़ दिया गया है। जब वो कंडीशंस इंप्लीमेंट हो रही हैं तो इसका मतलब हाईली एसेंशियल सेगमेंट के लिए आ रही हैं।
आफ्टर देन सेकंड पर आते हैं। सेकंड कैटेगरी 0.25%। डायमंड्स आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। अब आप ये कहेंगे सर डायमंड्स तो बहुत ही लग्जरी पार्ट में है, इनके ऊपर तो 28% होना चाहिए। स्टार्टिंग में डायमंड के ऊपर रेट तो बहुत हाई था, ऑर्नामेंट्स का ऊपर भी हाई था, मगर इसके ऊपर अमेंडमेंट किया गया और अमेंडमेंट के ऊपर काफी जो प्रॉब्लम्स थी वो अगर आप समझ जाएंगे, डिस्कस कर लेंगे, तो आपको ये 0.25 समझ में आ जाता है। बिजनेस को इफेक्ट कर रहा था। अनदर थिंग देखिए, जीरो कैटेगरी में तो ये है नहीं कि हाईली एसेंशियल है, पुअर कैटेगरी के लिए है नहीं कि हाईली एसेंशियल है, मगर इसके ऊपर रेट जब चार्ज हो रहा था तो इसका बिजनेस बहुत इफेक्ट हुआ, और जब बिजनेस इफेक्ट हुआ तो बिजनेसमैन और बिजनेस पर्संस, इस पूरी सोसाइटी ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी, प्रेशर दिया कि हमको सपोर्ट भी किया जाए। तो इस बिजनेस को ग्रोथ देने के लिए, क्योंकि अब ये डाउन पे था, और इसको ग्रोथ देने के लिए बिजनेस को गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया और यहां पर ये कैटेगरी रखी 0.25। यही बेटा एक ऐसी कैटेगरी है जो कि होल नंबर में नहीं है। बाकी इनके जितने टैक्सेस हैं वो देखिए 135 कोई पॉइंट में नहीं है, तो इसको आप एक्सेप्शनल कैटेगरी में भी रख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं 1 पे। दिस कैटेगरी कंटेन मैन्युफैक्चरर्स एंड अदर ट्रेडर्स अंडर द कंपोजिशन। ये स्कीम अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, कंपोजिशन स्कीम। थोड़ा सा आइडिया अगर आप चाहते हो तो यहां बता दें कि क्यों इसके ऊपर 1% है। या आप लोग के मन में कोई आइडिया आ रहा हो कि 1% क्यों है? मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन अराइज होने का। नेट कनेक्टिविटी ठीक है? आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। तो मुझे अगर आप लोग आंसर देते रहेंगे, क्वेश्चन पुट करते रहेंगे, तो मेरा मोटिवेशन जो है वो बना रहेगा। यहाँ हम लोग 1% की बात कर रहे थे। किसी को कोई आइडिया है कि 1% कैटेगरी क्यों रखी गई? नो सर। नो सर। यहाँ पर कंपोजिशन स्कीम में हम लोग आगे पढ़ेंगे, मगर आइडिया आपको दे रहे हैं। जब भी यहाँ पर टैक्स चार्ज हो रहा है, टैक्स का जो रेट लगा है कोई भी, वो बेटा जो टैक्स रेट चार्ज हो रहा है, ये टैक्स जो लेवी किया जा रहा है वो डायरेक्ट जो प्राइस दे रखे हैं उनके ऊपर है, अलग अलग रेट के ऊपर है। सर एमआरपी वाली बात हो रही है, यहाँ प्राइस की बात है। मान लीजिए किसी गुड्स पे 100 रुपीज है, किसी गुड्स का 200 रुपीज है, किसी गुड्स का 500 रुपीज है, और तो और कोई 0% रेट पे है, कोई 28% के रेट पर है, कोई 18% के रेट पर है। तो अगर आप इस तरीके से चार्ज करेंगे तो अलग अलग रेट लगेंगे, अलग अलग वैल्यू का कैलकुलेशन होगा, इतना आपको समझ में आता है। जब कंपोजिशन लेवी की बात होती है तो इसमें इन सब चीजों पे कंसीडर कुछ भी नहीं करते, और जितना आपका टर्नओवर आया है, जितना आपका टर्नओवर आया है उस टर्नओवर के ऊपर डायरेक्टली बस 1% दे दीजिए, खत्म। मैन्युफैक्चरर के लिए सपोर्ट रहता है और बिजनेसमैन के लिए सपोर्ट रहता है। यस सर ये तो बहुत अच्छी बात है, तो हम कंपोजिशन स्कीम में चले जाएं।
बेटा कंपोजिशन स्कीम में अगर जाएंगे तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए टर्नओवर का अमाउंट है, उस अमाउंट को क्रॉस करना पड़ेगा, तब रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे। ओ तो ये मतलब है सर। और दूसरी बात भी समझ लीजिए, अगर कंपोजिशन स्कीम के अंडर में आप हैं तो आपको किसी भी तरीके का आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी सर मतलब किसी को याद है आईटीसी का मतलब? इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट, वेरी गुड। किसने बोला ये आंसर? मारिया सर। मारिया तो ओल्ड स्टूडेंट, रेगुलर रही है, बाकी भी ओल्ड है मगर ये रेगुलर रही है। वेरी गुड मारिया। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट इन थैंक सब यू की सर। फैसिलिटीज आपको नहीं मिलेगी अगर आप कंपोजिशन स्कीम में जाते हैं। किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट नहीं है, डायरेक्टली 1% निकाला, 1% दे दिया और आप इससे सेपरेट हो गए। तो नॉर्मल वे में जब टैक्स रेट की बात होगी तो नॉर्मली ये फिर टैक्स रेट देखो काउंट नहीं हुआ, तो नॉर्मली तो ये कोई टैक्स रेट है नहीं, ये टैक्स रेट आपका यहाँ पर कम हो गया। इसके साथ में 1 ये भी नॉर्मल टैक्स रेट नहीं है जो कि एसेंशियल गुड्स है, 0% स्पेसिफिक बिजनेस के लिए था, 1% कंपोजिशन और मैन्युफैक्चरर के लिए दे रखा है, तो इसकी भी काउंटिंग नहीं हो रही है। देन थर्ड जो 4 पॉइंट है इसमें 3% है, ये भी जर्नल पब्लिक के लिए। तो ये देखिए जनरल पब्लिक, नॉट फॉर जनरल पब्लिक। हेलो सर, आवाज आ रही? तो ये जब जनरल पब्लिक के लिए नहीं है तो ये भी नॉर्मल जब रेट पूछे जाते हैं क्वेश्चन में कि कितने टाइप्स में है तो 9 इसीलिए स्टूडेंट्स नहीं लिखते। मैं आपको रीजन ही बता के चल रहा हूं कि अगर ऑब्जेक्टिव का सिंगल लाइन का और अगर आंसर को एक्सप्लेन करने की क्वालिटी देनी है तो जनरल पब्लिक की बात आपको समझनी होगी। जनरल पब्लिक का मतलब हम सब लोग हैं, हम लोग जैसे गुड्स परचेज कर रहे हैं, सपोज करिए हमने कोई सोप परचेज किया तो जनरल पब्लिक है। यहां पर 3% कैटेगरी आ रही है किन लोगों के लिए? गोल्ड। हाँ शिवम कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही बेटा, बताएं। तो ये जो कंपोजिशन स्कीम है सर, इसमें मंथली देना पड़ता है टैक्स की जो ईयरली? टाइम पीरियड 3 मंथ्स का है इसका, फिर स्कीम में आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। अब आते हैं सिल्वर और डायमंड। सर डायमंड तो पहले पढ़ चुके हैं मगर ये प्रोसेस डायमंड है। प्रोसेस डायमंड और डायमंड में डिफरेंस, ये रॉ है और यहां पर इस पे कटिंग करी गई है, कुछ काम किया गया है जिससे उसके ऊपर चमक बन रही है। जनरल पब्लिक के लिए नहीं है सर, फिर ये किसके ऊपर हो रहा है? अभी पब्लिक तक पहुंचने से पहले जो बीच में डीलर्स हैं उनकी बात हो रही है। ये 3 आपके लिए याद करना आसान रहता है। 3% कैसे याद करना सर आसान रहता है? 1 2 3 हो गया 3। यस सर। ओके नेक्स्ट आते हैं 5th नंबर पे 5%। आप लोग थोड़ा ईयरफोन यूज कर लिया करिए तो बाहर से जो आवाज है वो थोड़ी कम आएगी, अदरवाइज सब कुछ कैच कर लेता है। रिकॉर्डिंग पे है 5%। द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ जर्नल यूज have been kept in this category. The list of comprises approximately 40% of total items. The goods in this category do not get large amount of tax but form the base of tax. यहां से स्टार्ट हो रहा है 5% से क्योंकि इस जगह पर इसका बेस है। इसमें आपने एक और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखी होगी, बता सकते हैं दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सर ये 40% पूरा बहुत कवर कर लेते हैं। बहुत करेक्ट आंसर दिया है कि अगर हम जीएसटी के अंदर आने वाले जितने कंटेंट हैं उन सब को अगर देखें तो उन सब में से 5% सबसे ज्यादा एरिया में लगता है।
और जो ये एरिया है ये कंटेंट कवर होता है 40%। क्लियर? दूसरी sir. इंपॉर्टेंट बात ये है कि इससे जो टैक्स की इनकम होती है, इससे जो इनकम होती है गवर्नमेंट की, वो बहुत ज्यादा नहीं है, इनकम बहुत ज्यादा नहीं होती। मतलब कोई लार्ज अमाउंट जो है वो इसके ऊपर इंडिविजुअली भी नहीं मिलता। मगर सर फिर इसकी जरूरत क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी क्यों है? ये 40% कैटेगरी इतने ज्यादा कंटेंट को क्यों कवर अप करता है? समझिए बात को कि इसका मतलब है कि इसमें वही सब आइटम्स आ रहे होंगे जो लोगों के लिए यूज के लिए होंगे और पब्लिक का थोड़ा वेलफेयर हो और जनरल यूज में ज्यादा हो रहे हो। डिफरेंस समझ में आया? Yes, sir. देन ये क्या है? बेस है, इसी के ऊपर बाकी का पूरा टॉपिक लगा हुआ है। इसीलिए देखो ये उस बेस को तैयार करता है जिसके ऊपर जीएसटी स्टैंड करता है। ये पिलर है। हो सकता है कि हाई रेट वाले जो टैक्स के हैं 28% वाले, उससे इनकम नहीं हो रही हो, मगर यहाँ पर ये रेगुलर रूटीन के गुड्स हैं जिनको जनरल पब्लिक यूज कर रही है और बहुत बड़ी लिस्ट है, तो कुछ ना कुछ इनकम जनरेट होती ही रहेगी। जैसे अगर आप कोविड पीरियड में देखें कि अगर बंदे की इनकम, कोई पर्सन है उसकी उतनी इनकम तो नहीं जितनी रेगुलर हो रही थी, तकलीफ तो होती है, मगर एक मिनिमम इनकम अगर पर्सन की हो रही है तो उसके एक्सपेंसेस कवर अप हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो ये 5% टैक्स रेट उस बेस को जनरेट करता है जिससे गवर्नमेंट का पूरा सिस्टम सरवाइव करता है। इसीलिए इसके लिए वर्ड यूज हो जाता है कि बेस दे रहा है। क्लियर पॉइंट? Yes, sir. क्या कोई डाउट है? इस पे कुछ बात करना चाह रहे हो? No, sir. अब आगे समझिएगा बात को। 28% तो हाईएस्ट लगा दिया, सारे गुड्स इसमें आएंगे नहीं, ठीक। 5% बेस दे दिया, ये हमें बेस स्टैंड कर रहा है। इसके ऊपर जो मेजर है वो हमारा 18 है। जो 18 है वो कुछ इस तरीके से 20 से डिवीजन कर देता हूं 18 का, उसके नीचे 12 पड़ता है। सर 6 भी तो है। 6 बेटा अभी देखना, ये एक्सेप्शनल जैसा है, ये ज्यादा दिक्कत नहीं देगा। मैंने बोर्ड पे भी आपको बताया था कि ये कंपोजिशन की कैटेगरी में है और इसमें जो है सर्विसेज ली जाती हैं, इसलिए ये गुड्स और सर्विसेज को लेकर के अलग अलग है। अभी 6 पे आएंगे तो 6 इतना टिपिकल नहीं है, ये एक कंपोजिशन का ही पार्ट है, इसलिए 6 रखा। यहां पर आप ध्यान से देखें कि 18 को जो है वो बीच में रखा है। ये जो 18 है बेटा ये बैलेंस करने के लिए है। कोई मुझको बता सकता है कि क्या बैलेंस करने के लिए है? एनी आइडिया? No, sir. ये 18 आपका एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसके ऊपर स्पेसिफिक वे से बात कर रहा हूं। क्यों एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है इसको अभी आगे आपको बताएंगे, मगर यहां पर सिर्फ आइडिया आपको दिया कि हम 5% से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर 12 पर आएंगे, 6 तो झटके में हो जाएगा, और 18 जब बताना शुरू करें तो अभी से माहौल आपका बना रहे कि नहीं नहीं हमें 18 को थोड़ा ध्यान से देखना है। ओके क्लास? Okay, sir. Yes. अब आते हैं 5 के बाद 6। मैंने बोला बस 6 यूं आएगा और यूं चला जाएगा। क्यों आके क्यों चला जाएगा? क्योंकि 6 और 3 ये दोनों एक कैटेगरी का पार्ट हो गए। कैटेगरी सर कहाँ? एक तो 1% है, एक तो 6% है। हाँ बेटा 1% और 6% है।
मगर मैंने बताया था ये 1% किसी एक स्कीम के कैडर का पार्ट है। ये देखो, अब दिखाई दे रहा है इनमें कोई रिलेशन है? यस सर। तो 6% जो कैटेगरी है वो अदर सर्विसेज हैं उनको ले रही है। किस चीज को इसने यहां से अलग कर दिया? गुड्स को। Yes, sir. तो 3 पॉइंट जो है और 6 जो है, तो 6 पे तो 6% है और 1%। तो अब यहाँ पर आप समझ लें कि जब भी अभी हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे तो आपको और कुछ क्लासेस बाद समय आएगा कंपोजिशन स्कीम का। तो कंपोजिशन स्कीम के टाइम पर हमारे लिए 2 टैक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक 1% का टैक्स इंपॉर्टेंट रहेगा और एक 6% का रहेगा। तो यहाँ पर आपको ये नहीं लगता कि ये कुछ स्पेसिफिक है, ये जनरल कैटेगरी में नहीं है? क्योंकि इसकी लिमिट होगी, लिमिट क्रॉस करेंगे तो कंपोजिशन में आएंगे, स्पेसिफिक नेचर हो गया। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो जनरल वे में कटर में नहीं आते। आफ्टर देन मैंने बोला था 5 के बाद 6 तुरंत हो जाएगा। 12 पे आते हैं। 12 इन दिस Yes, sir. category of tax goods and services of the basic necessity are included. These items are not used in large quantities. इसका बेस क्या रखा गया है? घर में यूज होने वाले Large. कुछ, हाँ बताएं एग्जांपल। सर क्लोथ्स, परफ्यूम्स। क्लोथ्स, परफ्यूम, वेरी गुड। लग्जरी भी नहीं है। आप कहेंगे सर परफ्यूम लग्जरी है, कहाँ है बेटा, अब कहाँ लग्जरी है? और पहले बहुत साल पहले इत्र हुआ करता था। बहरहाल अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं। हाँ, जब 12% की बात आए तो 12% में ये इसका फीचर ध्यान रखिएगा, Yes, sir. ये इसका फीचर ध्यान रखिएगा, ठीक है? जरूरत की चीज है और यूज हो रहा है। आफ्टर देन 18 मैंने इंपॉर्टेंट बोला था। क्यों इंपॉर्टेंट बोला था उसको ध्यान से सुनिए। दिस रेट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देखो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ यूज कर रखा है। सर ये तो आप भी पहले बोल रहे थे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मगर क्यों ये बताएं सर। तो बेटा वही लाइन आगे चल रही, बिकॉज क्यों, आपके क्यों का आंसर। इन मोस्ट ऑफ दिस कैटेगरी द स्टैंडर्ड एंड ब्रांडेड आइटम्स आर इंक्लूडेड एंड द सेकेंडली इट इज कंसिडर्ड टू बी रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। सर ये क्या सिस्टम है, ये तो एक बवाल जैसा लग रहा है। यहां तक तो हम समझ गए कि ये स्टैंडर्ड और ब्रांडेड आइटम्स है, ये तो हम समझ गए, मगर ये रेवेन्यू न्यूट्रल आइटम्स क्या टर्म है, ये क्यों यूज हो रहा है, ये क्या बोला है? सेकंड थिंग कोई बताएगा? रिवीजन है, पहले पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं, किसी को याद हो तो कुछ बताए। No, sir. अच्छा अब देखिए यहां पर रेवेन्यू न्यूट्रल का मतलब है जीएसटी अभी चार्ज हो रहा है, जीएसटी से पहले वैट था, सेल टैक्स था, हाँ या नहीं? ओल्ड। Yes, sir. यस सर। इसका जो रेट रहा होगा वो रेट कोई जरूरी नहीं है कि जीएसटी में सेम हो, Yes, sir. अलग अलग हो सकता है। दूसरी बात, वैट के टाइम पर स्टेट को अलग अथॉरिटी थी, वो अपना अलग कलेक्ट करते थे, और जो सेंट्रल टैक्स था वो अलग कैलकुलेट होता था, हाँ या नहीं? Yes, sir. अब सारी की सारी चीजें जो हैं वो स्टेट के हाथ से छिन गई, अब तो सेंट्रल टैक्स हो गया। तो यहाँ पर स्टेट को हो सकता है कि लॉस हो कि ना हो। Yes, sir. तो इस तरीके से रेट में अगर डिफरेंस है और किसी तरीके से कुछ लॉस होता है प्रीवियस से कंपेयर करने पे, तो पर्टिकुलर स्टेट को या गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ अगर लॉस होगा तो उसको कवर अप करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए 18% यूज किया गया। बैलेंस करने के लिए सर, मान लो कोई आइटम पिछली बार में उसका टैक्स यहाँ था, अभी टैक्स उसी आइटम का यहाँ है,
पिछली बार में किसी आइटम का यहाँ था, अब की बार यहाँ है, या अब की बार यहाँ है, पिछली बार ऐसे था, तो ये टैक्स रेट में एक पूरा का पूरा फ्लक्चुएशन सा आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes, sir. इसके बीच को बैलेंस करने के लिए एक ड्रॉ कर दिया गया, डेट्स कॉल्ड व्हाट परसेंट को, क्या परसेंट है इसका? 18%. 18%। यही 18% जो है वो बैलेंस कर देता है। जैसे जहां कम किया, ये देखो, ये Yes, पोर्शन sir. जहां कम किया तो जिस जगह ज्यादा है उस जगह से उसको बैलेंस कर देगा, मैनेज कर देगा। Yes, sir. उसी तरह फिर कहीं अगर कम किया तो यहाँ नुकसान हो रहा है तो इस जगह को बैलेंस कर देगा। Yes, sir. तो इसीलिए यहाँ पे जो टर्म यूज हुआ, दैट्स कॉल्ड रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, जो है उसको न्यूट्रल कर रहा है। अब आप समझे? Yes, sir. तो 18% दो बातों पर ध्यान देता है। कौन सी दो बातें? So branded items, standard and branded items. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा समझा आपने। Revenue सर neutral. रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। और रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, बहुत बढ़िया आपने समझा पूरी बात। तो ये देखो 9 तक का हम लोग लास्ट में आ गए, 9 पे आ गए 28। दिस रेट ऑफ टैक्स इज लिवाइड ऑन लग्जरी, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, लग्जरी, फॉर्च्यूनर एंड हैजार्डियस आइटम्स। हैजार्डियस जो लाइफ के लिए हो, रिस्की हो, थ्रेटनिंग आइटम्स हो। दिस रेट ऑफ टैक्स हैज बीन केप्ट एज द हाईएस्ट बिकॉज द गुड्स एंड सर्विसेज आर जनरली यूज बाय रिच पीपल। तो देखो जब ये रिच पीपल को शो कर रहा है तो 0% पुअर पीपल के लिए होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. इन लोगों को पे करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती। सर नहीं हैजार्डियस में डिफिकल्टी होती है सर? हाँ होती है। तो कौन कहता है नशा करो? तो गवर्नमेंट उसको मोटिवेट तो करेगी नहीं, उसको कंट्रोल करना चाह रही है, इसलिए ऐसे किया गया। तो अब अगर हम आपसे नॉर्मल वे से पूछें कि क्या क्या रेट आपको सही लग रहे हैं जो जनरल पब्लिक के लिए हैं, तो उसमें एक रेट तो आप 28 अब आसानी से बता दोगे, हाँ या नहीं? Yes, sir. दूसरा रेट Yes, sir. आप 18%। यस सर, यस सर। तीसरा रेट कौन सा लोगे? 12%. 5%। रेट लोगे 5% सर। 5%। तो बस इसीलिए जब बात होती है कि जनरली जो रेट है, जनरल पब्लिक के लिए रेट है, उसका अगर ऑब्जेक्टिव बात होगी तो इसीलिए उसको बेटा 4 टाइप्स लिखा जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया कि 9 रेट्स तो आपको दिख रहे हैं, मगर इन 9 रेट में से 5 रेट्स हमारे वो हैं जो अपने स्पेसिफिक नेचर की वजह से सेपरेट हो जाते हैं। क्लियर? Yes, sir. अब वो हमारे पास जो 5 रेट्स हैं वो कौन कौन से थे? एक तो 0, दूसरा 0.25, किस चीज के लिए था 0.25? डायमंड। डायमंड। फिर 1%, 1% के बाद 3%, 3%। 3% के बाद 6%। 3%. और आपको याद हो तो मैंने 1 और 6 में रिलेशन डेवलप कर दिया था कि नहीं, कंपोजिशन स्कीम। यस सर। तो जब आप कंपोजिशन चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको यहां समझ में आ जाएगा। और Yes, sir. 0.25 और 3% में क्या रिलेशन था? वो एक आइटम इनमें मैच करता था, कौन सा आइटम था वो? सर डायमंड। डायमंड। वहां पे रॉ डायमंड था और यहाँ पे प्रोसेस्ड प्रोसेस डायमंड की डायमंड। बात हुई थी। तो आज हम लोगों ने अभी तक बहुत अच्छे ही ढंग से सारे रेट कवर अप किए। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट रहा है तो अभी बात करें तो और हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। सर 18% का कोई एग्जांपल बता दीजिए सर। 18% के लिए शर्ट ले लो, जीन्स ले लो, शूज ले लो, वुडलैंड के शूज ब्रांडेड है। Yes, sir. सर टैक्स रेट तो फिक्स रहता है, तो सर वो फ्लक्चुएट कैसे करता है? सर ये समझ में नहीं आया। टैक्स रेट नहीं फ्लैक्चुएट करता, ये तो टैक्स रेट थोड़ी फ्लैक्चुएट करता है। टैक्स तो 18% बन गया, बना दिया 18%। अब जो ओल्ड में आइटम थे, स्टेट को कुछ इनकम ज्यादा हो रही थी, किसी में ज्यादा थे,
कहीं पे कम थे, फिर कुछ आइटम में कम थे, कुछ आइटम में ज्यादा थे। तो जब पिछली बार वाले में किसी में मान लो 22% था, अब की बार वाले में वो 12% पे है, तो देखो डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. कोई आइटम पिछली 10%. बार वाले में 12% में था, अब की बार यस सर आ गया। वो 28 Yes, sir. में है। तो यहाँ देखो ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और यहाँ देखो माइनस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस sir. सर, तो समझ ये में आ प्लस गया। और माइनस के इफेक्ट को खत्म करता है। इसलिए जो टर्म यूज होता है रेवेन्यू न्यूट्रल, ये न्यूट्रल रखता है, उस इनकम को बराबर रखने की ये कोशिश करता है। नहीं Yes, बात? sir. So clear. ये क्लियर है सब बच्चों को? यस सर। वेरी गुड, Yes, sir. यस सर। शाबाश। अब इसीलिए इस जो मल्टीपल टैक्स रेट सिस्टम है, इनको हम लोग अभी आगे देखो रेवेन्यू न्यूट्रल पढ़ रहे थे। जीएसटी इज न्यू इनडायरेक्ट टैक्स, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इन ऑर्डर टू मेंटेन रेवेन्यू एट करंट लेवल, यही मेन पॉइंट है